Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge Zone. So today we are discussing about fear from socialism and Russia, immediate cause of Second World War, the defeat at the end. So already हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी सेम वही फोर कॉजेस है. फर्स्ट कॉज दोनों भी वर्ल्ड वॉर के सेम कॉजेस है. फर्स्ट है तो एग्रेसिव नेशनलिज्म, सेकेंड होता है हमारा सीक्रेट अलायंसेस, थर्ड होता है इम्पीरियलिज्म, फोर्थ होता है मिलिटरिज्म. ये चार कॉजेस है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी की वजह से हुआ. और साथ ही साथ हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. इस तरह से ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में 1990 में जो एग्रीमेंट बना है जिसके अंदर जर्मनी और रशिया को ऐड नहीं किया गया. लीग ऑफ नेशन में भी दो सुपर पावरफुल कंट्री यूएसएसआर और रशिया एंड वैसे ही यूएसए जर्मनी इस लोगों को भी इन्वाइट नहीं किया गया, जिसकी वजह से 1920 में लीग ऑफ नेशन क्या हो गया था, फेल हो गया था. बिकॉज ऑफ दे कांट प्रिवेंट फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर को वो लोग रोक नहीं सके. राइट. तो आज हम पढ़ने वाले हैं फियर फ्रॉम सोशलिज्म एंड रशिया. पेज नंबर 179. all of you take out your readers. The disastrous result of the first world war causes great social changes all over Europe. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ओके, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसी की वजह से बहुत सारे चीजें क्या हो गए थे, ऑलरेडी चेंज हो गए थे यूरोप में. राइट. द वर्किंग क्लास टर्न टू आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. जो वर्किंग क्लास की जो आइडियोलॉजी थी अब वो कन्वर्ट हो रही, टर्न हो रही, किसमें बदल जा रही, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ऐसी आइडियोलॉजीज में कन्वर्ट हो जा रहे. In Russia, a revolution took place 1917. Become of its Russia became a communist state. जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है 1917 में जब टसा निकोलास एम्पायर था, जब 1917 में ये लोग पूरे पीपुल्स गेट टुगेदर करके कम्युनिस्ट स्टेट बनाए, यानी कि सोवियत यूनियन बनाकर क्या करे, पूरे के पूरे रशिया में से पूरे एम्पायर को, पूरे किंगडम को क्या करे, लोग खत्म करे. जो कि वहां के जो लीडर थे वो वक्त के बोल्शेविक्स जो पार्टी थी उसके लीडर थे कौन, व्लादिमीर लेनिन. राइट. इस तरह से 1970 में रशिया क्या होता है, इंडिपेंडेंट नेशन बन गया. रशिया बिकेम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट स्टेट्स यूएसएसआर इन 1920. और साथ ही साथ यूएसएसआर बोलकर भी 1922 में एक गवर्नमेंट, एक इनैक्ट बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यूएसएसआर. यूएसएसआर का मतलब क्या होता, आपको ऑलरेडी पता है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट स्टेट्स कहा जाता. वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट ऑफ दिस न्यू गवर्नमेंट वाज टू एंड रशियन पार्टिसिपेशन इन द वार एंड बिगिन पीस नेगोशिएशन. तो ये पहली गवर्नमेंट है जो कि वार को क्या करे, विड्रॉ करके क्या करे, नेगोशिएशन यानी कि भाई पीस, अमन शांति, बातचीत करके क्या करे, सुलह कराने की कोशिश करी गवर्नमेंट, बल्कि अभी वार को खत्म करके पीस नेगोशिएशंस. The Western capitalist country like Britain were afraid that the similar revolution would start in other country of Europe. तो यही डर ब्रिटेन और बाकी के जितने भी कंट्रीज थे जहाँ पर किंगडम रूल चल रहा था, ये लोग को एक फियर पैदा होने लगा, फियर ऑफ सोशलिज्म. यानी कि भाई कहाँ हमारे भी कंट्रीज में से किंगडम रूल खत्म हो जाता, कहाँ पर हमारे भी जो यूरोपियन नेशन जहाँ पर अभी एम्पायर रूल चल रहा, जहाँ पर अभी भी डिक्टेटर रूल चल रहा, वो लोगों का रूल कहाँ हट के लोग भी इंडिपेंडेंट नेशन बन जाते कि बोल के ब्रिटेन और साथ में और थोड़े यूरोप के कंट्रीज को फियर होना शुरू हो गया. सो दे इनकरेज हिटलर एंड नाजी टू कम टुगेदर अगेंस्ट यूएसएसआर. तो ये लोग क्या करें, बढ़ावा दे, इंकरेज करे यूरोप के कंट्रीज, जर्मनी और उसकी आर्मी जो थी नाजी, उसको ये लोग इंकरेज करे और करके क्या करे, वो लोग अगेंस्ट लड़ने के लिए यूएसएसआर के अगेंस्ट को खड़ा है. किसको खड़ा है, हिटलर और नाजी के आर्मी को. दिस वाज द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट ऑफ हिटलर. यानी कि पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट ऑफ हिटलर, यानी कि सब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज से वो लोग सब अपीस करें कि हिटलर को बोले कि भाई यूएसएसआर के अगेंस्ट में लड़ने के लिए आप आओ, आप हमारे अगेंस्ट में लड़ो. ये वो नेशन है जहां पर अभी भी किंगडम रूल है, यानी कि राजा रानी या कोई एक पर्सन जो पूरे स्टेट या पूरे कंट्री को रूल करता, वैसे जो कंट्री में अभी भी रूल है. ये लोग को डर था कि रशिया जैसा, रशिया के लोग मिलकर रशिया के नेशन को जैसा इंडिपेंडेंट कर लिया 1917 में, बाकी के यूरोपियन नेशन भी आइडियोलॉजी को कहाँ फॉलो करके अपने अपने नेशन में एक आजादी का माहौल, नेशनलिज्म कहाँ पैदा करते कि बोल के ब्रिटेन और थोड़े बहुत जो यूरोपियन कंट्री था जो अभी भी फॉलो कर रहे थे किंगडम रूल, ये लोग हिटलर का क्या लिए, सपोर्ट लिए और यूएसएसआर के अगेंस्ट में खड़ा है. दे वांटेड प्लीज हिटलर टू गेट द सपोर्ट अगेंस्ट यूएसएसआर. और ये लोग जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हिटलर को अपील कर रहे हैं, यानी कि प्लीज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई
यूएसएसआर के अगेंस्ट में लड़ने के लिए आप हमारी क्या करो, सपोर्ट करो, मदद करो। इस तरह से रशिया फियर फ्रॉम सोशलिज्म एंड रशिया, यानी रशिया का वो जो सोशलिज्म फैला था, जो कम्युनिज्म, वो लोग जो सोवियत पार्टीज बनाए, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, वो हर वो यूरोप के नेशन में काम बिल्डअप होती की बोल के थोड़े यूरोप के कंट्रीज क्या करे, ब्रिटेन जैसे कंट्रीज मिलकर क्या करे, हिटलर को क्या बोले, हमारा सपोर्ट कर दे, यूएसएसआर के अगेंस्ट खड़ो। इमीडिएट कॉज, immediate provocation of a second world war was when the German army entered Poland on September 1, 1939. तो फर्स्ट सितंबर 1939 को जर्मनी क्या करी, जर्मनी पोलैंड के ऊपर क्या कर दिए, अटैक कर दिए। किसके ऊपर अटैक करे, पोलैंड के ऊपर क्या करे, अटैक करे। 1 सितंबर 1939 ये स्टार्टिंग थी, ये इमीडिएट कॉज था जहां पर सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हुई, शुरू हुई। The dictator of Germany invaded Poland as a punishment for refusing to hand over the port of Danzig to Germany. तो हिटलर क्या करा, पनिशमेंट के तौर पे क्या करा, पोलैंड के ऊपर वार डिक्लेयर कर दिया। क्यों, पोलैंड वाले क्या करे, डांजिग पोर्ट था, पोर्ट बोले तो एक पेनिनसुलर एरिया रहता है जहाँ पे शिप्स का होते आके, जैसा एयरपोर्ट होता जहाँ पर एरोप्लेन्स क्या होते हैं वहाँ पे लैंड होते, स्टे करते, वैसी पोर्ट होता, सी पोर्ट, जहाँ पर समंदर के कोई किनारे पर क्या करते, सब सी यानी कि जितने भी शिप्स वगैरह आके क्या करते हैं वहाँ रुकते। तो जर्मनी में हिटलर क्या बोला, पोलैंड वालों को डांजिग पोर्ट दे दो, तो डांजिग पोर्ट वाले, पोलैंड वाले उसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। तो जर्मनी वाला क्या करा, पोलैंड के ऊपर वार डिक्लेयर कर दिया, वार कर दिया पोलैंड के ऊपर। डांजिग पोर्ट नहीं देते बोले, कौन, पोलैंड वाले। उसी हिसाब से हिटलर thought that the takeover of Poland would be a small military operation. अब हिटलर सोचा कि भाई पोलैंड छोटा मुल्क है, छोटा सा जगह है वर्ल्ड में, उसके ऊपर अटैक करके टेक ओवर करना, बहुत छोटी आर्मी को भी, स्मॉल आर्मी को भी भेजा तो भी वो पोलैंड क्या हो जाता, इन्वेड हो जाता, यानी कि कब्जा कर ले सकता हूं बोल के छोटी आर्मी को भेजा। बट पोलैंड हैव अ डिफेंस पैक्ट विद ब्रिटेन, मगर के यहाँ पर क्या हुआ, पोलैंड के पास ऑलरेडी डिफेंस पैक है, जैसा कि आपको ऑलरेडी में सीक्रेट अलायंसेस पता है, हर किसी के पास अपना अपना सीक्रेट अलायंसेस है ऑलरेडी, हर कंट्री वाला किसी ना किसी से हाथ मिला के बैक सपोर्ट लेके, ताकि वार के वक्त उन्हें उसकी क्या करना, हेल्प करना, राइट। तो यहाँ पर हिटलर समझा के छोटा सा पोलैंड अटैक कर दो, जिससे जल्द इन्वेड कर ले सकते, कब्जा कर ले सकते इसके ऊपर बोल के छोटी आर्मी को भेजा। तो वहां पर क्या होगा, पोलैंड का ऑलरेडी डिफेंस पैक यानी कि अपने डिफेंस के लिए उन्हें ब्रिटेन को ऑलरेडी क्या करा, अपना मेंबर बना के रखा हुआ है, सीक्रेट अलायंसेस बना के रखा हुआ है। सो ब्रिटेन जॉइन द पॉलिश साइड एंड फ्रांस आल्सो जॉइन द मेडिटेरेनियन। तो ब्रिटिश पॉलिश यानी कि इजीली ब्रिटेन क्या करा, पोलैंड को सपोर्ट के लिए वार में आ गया, और नेक्स्ट डे फ्रांस भी उसके अंदर शामिल हो गया। किसकी साइड से आ गए, पोलैंड की साइड से आ गए। किसके अगेंस्ट लड़े, जर्मनी के अगेंस्ट लड़े। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो यही जो चीज बता रहा हूं मैं, यही सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग थी, जहां पर हिटलर 1 सितंबर 1939 को जर्मनी वाला क्या करा, पोलैंड वालों के ऊपर अटैक कर दिया। क्यों अटैक कर दिया, जर्मनी वाला बोला पोलैंड को कि भाई आप डांजिग पोर्ट मेरे को दे दो, तो पोलैंड वाले क्या बोले, हम नहीं देते, रिफ्यूज कर दिया। इस वजह से वार शुरू हो गया। शुरू होने के बाद पोलैंड की सपोर्ट से कौन कौन आ गया, ब्रिटेन आ गए, और साथ ही साथ और कौन आ गए इसके अंदर, फ्रांस आ गया। ये पोलैंड की सपोर्ट से आ गया। यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1 सितंबर 1939। As most of the fascist countries support each other and began military conquest for a neighboring country. अब जितने भी fascist country थे, यानी कि नाजी के जैसे आइडियोलॉजी, हिटलर के जैसे आइडियोलॉजी जो फॉलो करने वाले, पूरे एक दूसरे को क्या करें, सपोर्ट कर रहे, अपने अपने मिलिट्री को क्या करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या करें, इस्तेमाल करें, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं जितने भी fascist countries हैं। This led to the second world war between the Axis power led by the Germany, Italy and Japan. अब इसके अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी क्या हुआ, जैसा ऑलरेडी उसमें था, सेंट्रल पावर था, एलाइड पावर था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, एक्सिस पावर। एक्सिस पावर कौन कौन है, एक्सिस, एक्सिस पावर में कौन कौन शामिल है बता रहा हूं मैं। इसके अंदर जर्मनी है, एंड साथ ही साथ जर्मनी है, इटाली है, और कौन है इसमें साथ में, जापान है, जो कि ये तीनों भी क्या फॉलो कर रहे थे, फेसिस्ट, राइट, फेसिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे तीनों भी। एंड साथ ही साथ ऑन द अदर साइड, अब और एक साइड अलाइड अटैक, अलाइड पावर बाय इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस, यूएसएसआर 1941।
और दूसरी तरफ पे हमारे पास ऑलरेडी आपको बोला मैं अलाइड पावर है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी थी। दूसरे साइड में अलाइड पावर में कौन कौन आते हैं बराबर में, जैसे कि इंग्लैंड आ जाती है अलाइड पावर में, यानी कि ये लोग इंडिपेंडेंट नेशंस है। इंग्लैंड है, यूएसए है, और कौन है इसमें, फ्रांस आ गया, यूएसएसआर आ गया 1941 में, ये एक साइड हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी दो ग्रुप बन गए, एक्सिस पावर बन गया और एक अलाइड पावर बन गया। जापान and allies of Germany attacked Pearl Harbor of the USA. Hitler decided to attack USSR in 1942. अब देखो आप लोग वार कितनी बड़ी करते चले जा रहे हैं। जो जर्मन की जो अलाइज थी, ये लोग क्या करे, मिलकर पर्ल हार्बर बोल के यूएसए में प्लेस है, उसके ऊपर क्या करे ये लोग, अटैक कर दिए। कौन कौन अटैक कर दिए, जर्मनी और जापान मिलकर उसके ऊपर अटैक कर दिए। और साथ ही साथ हिटलर डिसाइड टू अटैक यूएसएसआर इन 1942 में हिटलर डिसाइड कर दिया कि अब मैं यूएसएसआर के ऊपर अटैक करता हूं। यूएसए और यूएसएसआर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज है, राइट। उसके बावजूद भी हिटलर क्या कर रहा है, 1942 में डिसाइड कर लिया कि मैं किसके ऊपर वार करूंगा, यूएसएसआर रशिया के ऊपर वार करूंगा। विद द यूएस एंड द यूएसएसआर जॉइन वार अगेंस्ट जर्मनी एंड जापान। अब यूएसए और यूएसएसआर यानी कि अमेरिका और रशिया दोनों भी ज्वाइन होके किसके अगेंस्ट वार करना शुरू कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जापान और जर्मनी के वार के लिए अगेंस्ट में वार करना स्टार्ट कर दिए। द डिफीट एट द एंड, अब डिफीट हार गए कौन, अब एंड कैसा हुआ। The initially victorious of the German army were turned back after they were defeated the famous battle of Stalingrad in early 1943. अब इनिशियली शुरुआत में जर्मन के जो विक्टोरियस थे वो लोग इनिशियली यानी कि शुरुआत में जीत रहे थे, फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, 1943 में पूरे के पूरे जने हार गए। कहां पर हार गए, स्टालिनग्रेड बोल के प्लेस है, वहां पर पूरे के पूरे कंट्रियां क्या हो गए, जितने भी फेसिस्ट कंट्रियां थे पूरे डिफीट होकर हार गए। People all over Eastern Europe welcome Soviet force as the liberator from the hated Nazi rule. जितने भी ईस्टर्न यूरोप है, फॉर एग्जांपल ये यूरोप है, ओके, अब ईस्टर्न बोले तो ये साइड, अब ये साइड के जितने भी यूरोप कंट्रीज थे, ये कंट्रीज पूरे वेलकम कर रहे हैं, किसको वेलकम कर रहे हैं, यूएसएसआर को, ताकि ऐसा वेलकम करें उन्हें हमारा लिबरेटर यानी कि आजाद कराने वाला, हमारे को ये फेसिस्ट आइडियोलॉजी से, ये जुल्म से, ये अत्याचार से आजाद कराने वाला। तो सब जने वेलकम कर रहे थे यूएसएसआर को और नफरत कर रहे थे किससे, नाजी रूल से, पूरे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। They eventually capture Berlin, the capital of Germany. अब हल्लू लोग क्या करे, पहले जर्मन के जो कैपिटल है बर्लिन, उसके ऊपर क्या करे, कैप्चर कर लिया, अपना कब्जा जमा लिया। हिटलर एंड हिज क्लोज एसोसिएट कमिटेड सुसाइड टू अवॉइड बीइंग कैप्चर्ड एंड टायर्ड। तो हिटलर और साथ ही साथ उसके जितने भी ऑफिशियल्स थे, जितने भी उसके एसोसिएट खास लोग थे, पूरे क्या कर लिए, काम पकड़े जाते हैं लोग, कहां टॉर्चर करते हैं वहां को बोल के पूरे के पूरे लोग क्या करे, लोग सुसाइड कर लिए। इवेंचुअली जर्मन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। किस किस में, ईस्टर्न पार्ट वाज नेम्ड जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो ईस्टर्न पार्ट है वो जीडीआर यानी कि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और साथ ही साथ पोर्शन वाज द फेडरल ऑफ द जर्मन एफजीआर, और ये वाला किसके अंडर में आ गया, एफआरजी का मतलब क्या होगा, रिपब्लिक, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ये फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, ये जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न में क्या हो गया, जर्मनी डिवाइड हो गया, ओके, जब पूरे का पूरा रूल फेसिस्ट का खत्म हो गया। द जीडीआर केम अंडर द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर। अब ये जो जीडीआर है ये किसके अंडर में, यूएसएसआर के अंडर में, और ये वाला जो पोर्शन है ये किसके अंदर में, यूएसए के अंडर में। अब जर्मनी का आधे हिस्से के ऊपर यूएसएसआर का अपना कंट्रोल है और आधे हिस्से पे जर्मनी का किसका कंट्रोल है, यूएसए का। In the Far East, Japan surrendered to USA after the bombing of Hiroshima and Nagasaki. With this, Second World War was ended in August 1945. अब तो जर्मनी तो खत्म हो गई, एक जो फेसिस्ट पावर था वो खत्म हो गया, जो यूएसएसआर और यूएसए के अगेंस्ट लड़ा था, जर्मनी खत्म हो गया। अब रहा जापान में 1945 में क्या हुआ, टोटल पूरा सेकंड वर्ल्ड वॉर ही खत्म हो गया। कब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, 1945 को पूरा टोटल सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या होगा, खत्म होगा। यहाँ पर क्यों, यूएसए वाला क्या करा, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी क्या ऊपर क्या करा, बॉम्ब्स गिरा, उसके बाद पूरा सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। यूएसए आर्मी ऑक्युपाइड जापान बट अलाउ द जापानीज एम्पायर टू कंटिन्यू टू रूल। यूएसए की आर्मी क्या करी, पूरे जापान को क्या करी, ऑक्युपाई कर ली, कब्जा कर ली, मगर उसके बाद भी क्या करे,
जो जापान के अंदर जो किंगडम रूल था उसको किंगडम रूल करने दी, यानी कि कंट्रोल में तो जापान यूएसए के थे, मार के जो किंगडम रूल चला वो भी यूएसए की परमिशन से चला। इस हिसाब से जापान को रूल करने दिया यूएसए वाला। बट जापान बिल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्स लाइक इंग्लैंड। जापान वाज टू एनेबल बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट। और उसी के साथ जापान भी क्या करा, इंग्लैंड के जैसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची गवर्नमेंट को बिल्ड करा, जहां पर रूल इलेक्टेड के साथ है, यानी कि इलेक्ट करने के बाद ही चुने क्या कर सकता वहां पर रूल कर सकता। Many of the Nazi journals leaders were captured and put to trials in famous Nuremberg trials. The Nuremberg tribunals sentenced only even 11 leading Nazis to death. तो यहाँ पर नाजी के जो भी जर्नल से बड़े बड़े हेड थे नाजी के आर्मी के, ये लोगों को सबको कैप्चर किया गया, पकड़ा गया, पकड़ के न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स में डाला गया। ट्रायल्स यानी कि भाई जाकर वहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया गया, वो लोगों को बहुत ज़्यादा क्या करे, वो लोग उसको पनिशमेंट्स करे बहुत ज़्यादा, पकड़ कर नाजी के लीडर्स को। और साथ ही साथ यहाँ पर लीडिंग सेंटेंस डेथ भी सुना गया 11 को। Many other were imprisonment for life। और कईयों लीडर्स को, कईयों नाजी के पार्टीज को क्या करे, जो भी नाजी के जो सपोर्टिव थे उन लोगों को पकड़कर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। I thought justice happened, बट ये बोलने की ये बात है कि हमारे थोड़ा बहुत इंसाफ मिला। जो जर्मनी हमारे पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो जुल्म करे, जो इतने सारे लोगों को मार दिया था जर्मनी वाला, साली अपने एग्रेसिव में आकर, अपने हसद जलन में आकर, वो उसकी थोड़ी बहुत तो हमको इंसाफ मिला। बट येट द पनिशमेंट गिवन टू द नाजी वे वेरी लिटिल एज कंपेयर्ड टू द ब्रूटलिटी। बट येट अभी भी अगर हम देखें तो लोगों को हम जो पनिशमेंट दिए, जो सजाएं दिए बाद में, जो विक्टोरियस कंट्रीज थे, अभी उसके मुकाबले में भी हम जर्मनी को कुछ सजा नहीं दी। जो उनकी ब्रूटलिटी थी, यानी कि जो लोग नंबर ऑफ पीपल्स को मार दिए, उसके कंपेयर में तो ये बहुत ज़्यादा भी कमी है जो पनिशमेंट हम जर्मनी के जो नाजी के पार्टीज के जो जनरल्स उनको हम दे रहे हैं। And extend further crime. The Allies did not want to be harsh on defeat Germany as they had been after the first World War। तो जो Allied power थी, यानी कि Allied यानी कि जो इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस, जो उनके लगा पहले वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ऐसा करे तो बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर पेनल्टीज, कंपेंसेशन, इनके एरिया को क्या करे थे, ऑक्युपाई कर लेते। मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं करे। जो हार गई थी जर्मनी, उसको इस तरह का कोई भी हार्ड जुल्म अत्याचार नहीं करे। In fact, given the economic collapse of Germany and Japan after the war, the USA came up with the Marshall Plan to fund economic revival of the two countries। अभी उल्टा यूएसए क्या करा, मार्शल प्लान बना के क्या करा, मार्शल प्लान में उन्हें बताया कि दोनों कंट्री यानी कि जापान और जर्मनी दोनों को क्या बोला, मैं सपोर्ट करता हूँ, तुम्हारी इकोनॉमी को ग्रोथ होने में मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ, बल्कि इस तरह का बात हुई यूएसए बताया। Likewise, the USSR came up with the package of revival of Eastern European countries। और इसी तरह से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को कौन सपोर्ट करा इकोनॉमिक में, यूएसएसआर हेल्प करा। जो भी नुकसान हो गया, जो भी लोगों के जो भी इकोनॉमिकल जो हालात जो खराब हो गए, यूएसएसआर लोगों की हेल्प करा। इस तरह से कर सेकंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर खत्म हुआ। राइट, आप फिगर में देख सकते हैं 12.10 में आपको एक तरफ जो फोटो दे रहा, वहां पर पूरी सिटी है पूरी। ओके, एटम बम इन नागासाकी, द सिटी ऑफ नागासाकी बिफोर एंड आफ्टर द बम, पूरी सिटी थी, घर बार था, जो सैटेलाइट इमेज है। उसके बाद जब बम गिरा तो वहां पर एक भी चीज नहीं थी, एक भी। तो आप समझ सकते हैं कि यूएसए कितना पावरफुल था वो टाइम पर, और उन्हें खाली बम गिराने की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी में किस तरह की तबाही हो गई, ऐसा दिख रहा है कि कुछ था ही नहीं इमेज में। राइट, so inshallah the next topics from the chapter number 12 inshallah we will discuss in the next video। okay।